स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। रायपुर में राज्यपाल शिवभूषण हरिचंदन से मिले आर्ट ऑफ लिविंग पदाधिकारी। चौथे विश्व सांस्कृतिक महोत्सव का दिया आमंत्रण। तमिलनाडु के खेल मंत्री ने उदयनिधि के बयान पर किया प्रदर्शन। हिंदू संगठन ने करवाया महासमुंद जिला बंद। रायपुर में शहीद राजीव पांडे स्मारक का भूमि पूजन। विधायक विकास उपाध्याय ने शहीदों को किया नमन। मौके पर शहीद के परिवारजन भी रहे मौजूद। रायपुर में दही कोंगा में मतदाता जागरूकता हस्ताक्षर अभियान का आयोजन। छात्र छात्राओं ने लिया हिस्सा। और मगरलोड में मधुबन धाम में तीज महोत्सव का आयोजन। कार्यक्रम में 5000 महिलाएं हुई शामिल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बीते सोमवार को अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की गई। साथ ही आपको बता दें कि सीएम ने राज्य में अच्छी बारिश के लिए भगवान का आभार जताया। बताते चले कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछले सोमवार को अच्छी बारिश के लिए बाबा महाकाल के दरबार में महारुद्र यज्ञ में शामिल हुए थे और उसके बाद बाबा महाकाल की कृपा से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ और इसी के चलते आज मुख्यमंत्री बाबा महाकाल का आभार व्यक्त करने उज्जैन आए। शरण में आए हैं उनको प्रणाम करने, क्योंकि पिछले सोमवार को महाकाल महाराज की शरण में आए थे पूजा करने। तब प्रदेश में अकाल की स्थिति थी। पानी के अभाव के कारण फसलें सूखने लगी थी। कई जगह तो खेतों में दरारें पड़ गई थी। किसान के चेहरे मुरझाए थे और भारी संकट आन पड़ा था। और तब महाकाल महाराज के चरणों में प्रार्थना की थी हमने। महाकाल महाराज, प्रदेश में त्राही मची है। जैसे जैसे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आती जा रही हैं, सभी पार्टियां चुनावी ताल ठोकने में जुटी हुई हैं और इसी कड़ी में जेएस में भी चुनावी ताल जो है वो ठोक दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जेएस संगठन दोनों प्रमुख पार्टी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा नई पार्टी बनकर उभर रही है। जेएस संगठन की मांग है कि जो आदिवासी समाज की मांग को मानेगा, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, उसको जेएस संगठन समर्थन देगा और इस बात का खुलासा संगठन के जिला प्रभारी प्रकाश डामोर ने एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती को देखते हुए दोनों पार्टियों से या तो टिकट का या समर्थन की बात कही है। बहरहाल इस समय चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो पेशा एक्ट कानून बनाया गया है वो एक नाम दे दिया है लोगों को भ्रमित करने। उनको पूर्ण रूप से धरातल पर लागू नहीं किया गया। यदि लागू किया होता तो आज हमारे आदिवासी क्षेत्रों पे जो शराब के जो आबकारी विभाग केस बना रही वो नहीं बनते। और जो उसमें लिखा हुआ है कि 1996 वाला पेशा कानून जो माननीय स्वर्गीय दिलीप सिंह बुढ़िया ने दिया था कि खनिज संपदा और वित्तीय अधिकार पेशा एक कानून के तहत बनता है तो अध्यक्ष के पास रहेगा पावर, विथ पावर। तो विथ पावर दिया नहीं अध्यक्ष को, सिर्फ नाम दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज क्षेत्रीय विधायक दलेश्वर साहू पर 21 बिंदुओं पर आरोप लगाते हुए उनके निवास का घेराव किया गया और एक साल के अंतराल में लगभग चौथी बार आयोजित विधायक निवास के घेराव में बीजेपी ओक भाजयुमो पदाधिकारियों ने घेराव किया। वहीं इस बीच नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला दहन भी किया गया।
तो आपको बता दें कि 21 मांगों को लेकर बीजेपी के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और जिसमें कि यह जो प्रदर्शन है वो पहली बार नहीं बल्कि लगभग चौथी बार जो है ये प्रदर्शन किया गया है और जिसमें 21 सूत्री मांगे हैं और जिसके दौरान जो है इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। वहीं आपको बता दें कि लगातार विधायक निवास के घेराव को बीजेपी ओक भाजपा पदाधिकारियों के द्वारा घेराव किया गया और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों के द्वारा प्रदर्शन किया गया है और इसी के बीच नाराज बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विधायक का पुतला भी दहन किया। आपको बता दें कि इनकी 21 सूत्री मांगे हैं और जिनको लेकर 21 बिंदुओं पर जो है उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जिसको लेकर यह प्रदर्शन लगातार किया जा रहा है। वही आपको बताते चले कि इससे पूर्व भी जो है कई बार प्रदर्शन को किया गया है, कई तरीके के आरोप जो है वो विधायक पर लगाए गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरीके का परिणाम न आने के दौरान इस बार भी एक बार फिर से उग्र प्रदर्शन किया गया। आज डोंगरगांव के विधायक दलेश्वर साहू के निवास का घेराव किया गया था और घेराव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग गांवों में कार्यकर्ताओं से बात करके, जनता से बात करके उनके खिलाफ में अनेक सारे गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी आप लोग देख रहे हो जहां पे हम लोग खड़े हैं, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसमें 3.60 किलोमीटर और 40 फीट उधर 40 फीट उधर, कहीं पर 30 फीट है, कहीं पर 34 फीट है और कहीं पर 32 फीट है। अलग अलग मापदंड से काम हो रहा है। और दूसरा 1 मीटर की गहराई इसको करना था और उसमें फिर उसके बाद में जीएसबी, डब्ल्यूबीएम और बीटी का काम होना था, पर कहीं 2 इंच खोदा गया, कहीं 6 इंच खोदा गया, उससे ज्यादा की खुदाई नहीं हुई है। जबकि इसके पहले जो एसडीएम थे उन्होंने आनंद फानंद में लोगों का 42 फीट का जो उनका दूरी कब्जा था उसको तोड़फोड़ किया और अब बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ भी हमारा प्रोजेक्ट नहीं है और ये प्रोजेक्ट केवल चुनावी चंदा, चुनावी फंड इकट्ठा करने के लिए लाया गया था, ऐसा प्रतीत होता है। सवाना सीड से कंपनी ने छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्याओं को देखते हुए नया प्रयोग करते हुए किसानों के लिए एक अनुपम भेंट मार्केट लगाया है और वहीं आपको बता दें कि सवाना कंपनी ने करगा और खरपतवार मुक्त धान की फसल की किस्म के लॉन्च की है और जैसे कि किसानों को बिना करगा और खरपतवार के किसानी कर ज्यादा लाभ कमाने का मौका मिलेगा। तो आपको बता दें कि सवाना सीड्स कंपनी की ओर से छत्तीसगढ़ में किसानों की समस्याओं को लगातार देखते हुए कई तरीके के जो प्रयोग हैं लगातार किए जाते हैं और इस बार भी एक नया प्रयोग करते हुए किसानों के लिए अनुपम भेंट मार्केट लाया गया है, जिसमें कि आपको बता दें कि सवाना कंपनी ने करगा और खरपतवार मुक्त धान की फसल की किस्म लॉन्च की है और जिसके प्रयोग से जो है किसानों को बिना करगा और खरपतवार के किसानों को जो है ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाने का काम जो है वो इसके द्वारा किया जाएगा। तो आपको बता दें कि लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए तरह तरह के प्रयोग जो है वो किए जाते हैं और जिसमें एक बार फिर से यह बेहद ही लाभकारी प्रयोग जो है किया गया है और जिसके मदद से किसानों को खेती के साथ साथ बिना किसी करगा और खरपतवार के खेती में जो है वो बेहद ही सहायक मदद साबित होगी और जिससे कि जो किसानों की फसलें हैं उसकी पैदावार में भी बढ़ोतरी होगी। इला जो सवाना के फुल पेज कंपनी है वो हर इला लगवा है 9 किलो धान में लगे है अभी वर्तमान सीड्रिल में और रहा सवाल है पैदावारी कतका हो ये पहली बार में डाले हो तो ये कटाई के बाद ही मतलब पता चल पाई। तो जो दूसरा धान आप लगाते रहे हो उधर से कैसे अलग है धान? हाँ अब अंदाज लगा ले जिसे के एक ही दिन बोई हो ये पार वाले धान अब ये धान अब ये ऐसे दिखाते हुए अब वो हर ऐसे दिखाते। कितना एकड़ खेत में लगा? ये करीब 1 एकड़ में है। दवाई वगैरह कुछ डाले? दवाई अभी तक के में नहीं डाले है। आज की जो ये प्रदर्शन क्षेत्र किया गया ये तकनीक दिखाने के लिए हम लोग ने बुलाया है जिसका नाम है फुल पेज। ये यादव जी के खेत पे है सलोनी गांव और आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है साहब? राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट में है। और ये तकनीक किसान की जो आज धान के किसान की जो सबसे बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सीधी बिजाई करते हैं किसान और यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो करगा की आती है। करगा मतलब जंगली धान। ये सालों से सीधी बिजाई कर रहे हैं, पिछले साल का धान जंगली धान उगाता है और दुनिया में आज तक कोई दवाई ऐसी बनी नहीं है
जो अपनी धान को छोड़ दो, जंगली धान को खत्म कर दे। ये तकनीक फुल पेज भारत में पहली बार आ रही है। हमारी कंपनी अमेरिका की है, 15 साल से फुल पेज तकनीक अमेरिका में चल रही है। और ये कैसे काम करती है? ऐसे काम करती है कि इसके अंदर हम प्रतिरोधक क्षमता डेवलप कर दी है। प्रतिरोधक क्षमता, जैसे आप पोलियो ड्रॉप पिला देते हैं, पोलियो नहीं होता, ऐसे इस पौधे के अंदर प्रतिरोधक क्षमता बना दी है, जो खरपतवार नाशक अपने धान के लिए रिकमेंड नहीं है। मतलब धान के ऊपर अगर डालेंगे आप तो धान को खत्म कर देगा। उस खरपतवार नाशक के खिलाफ हमारे जो ये धान है फुल पेज, इसके अंदर, इस बीज के अंदर ताकत बना दी है कि इसके अगर स्प्रे करेंगे तो ये फुल पेज धान को छोड़ के जो भी जंगली धान है, जो भी करगा है, कितने भी तरह के खरपतवार हैं, सबको खत्म कर देगा। खबरें लगातार बनी रहेंगी। फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। श्री रामचंद्र कृपा। एमा लाइट तो दिनों मान बाहर के रखे, बिजली बिल नहीं आई। ये दे लाइटों नहीं बुतावन देवते, बिजली बिल बाहर के आई तेकर काका भरी। ओखर काका नहीं दाई, आधा बिजली बिल तो मोर काका भरते। आई मनोहर है रे। ए डोकरी दाई ना, काका मतलब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जे 400 यूनिट तक के आधा बिजली बिल माफ कर देवा थे। ये दे देख ले आँखी भर भर। ले केला धर और रामायण लपड़। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छतरपुर में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लॉ कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों का विधायक ने सम्मान किया। वहीं आपको बता दें कि विधायक आलोक चतुर्वेदी ने एक गरिमामय समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज प्रशासन और अध्यापकों का विशेष रूप से सम्मान किया गया। और इस दौरान लॉ कॉलेज प्रशासन ने विधायक का भी आभार जताया। और वहीं आपको बता दें कि अवसर पर शिक्षा प्रचार और प्रसार समिति के सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता मुनीश श्रीवास्तव, महाविद्यालय के रजिस्ट्रार नरेंद्र खरे सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि उत्कृष्ट छतरपुर में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लॉ कॉलेज प्रशासन और शिक्षकों का विधायक के द्वारा सम्मान किया गया है, और जिसमें भारी संख्या में छात्राओं और कई नेतागण जो है वो शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि विधायक आलोक चतुर्वेदी ने गरिमामय समारोह में उत्कृष्ट कार्य के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज प्रशासन और अध्यापकों का विशेष जो है सम्मान किया गया। वहीं आपको बता दें कि लगातार इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो होते रहते हैं, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ शिक्षकों का भी मनोबल जो है वो बढ़ाया जाता है। और ये बेहद ही सराहनीय पहल है, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं हो और या फिर अध्यापक हो, उन सभी को अपने कार्य के प्रति प्रोत्साहन भी मिलता है। इस दौरान आपको बता दें कि लॉ कॉलेज प्रशासक ने विधायक का भी आभार व्यक्त किया, क्योंकि काफी भव्य तरीके से जो है वो शिक्षक और शिक्षकों और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों का जो है सम्मान किया गया, और साथ ही साथ उनके कार्य को लेकर उनका उत्साहवर्धन भी किया गया। इस अवसर पर शिक्षा प्रसार समिति के सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता मुनीश श्रीवास्तव, महाविद्यालय के रजिस्ट्रार नरेंद्र खरे सहित तमाम स्टाफ मौजूद रहा। को सदर विधायक पंजन चतुर्वेदी जी के द्वारा सेवाग्राम में शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षकों को आमंत्रित किया गया था। कल अचानक से दिन में विधायक हाउस से हम सबके पास कॉल आता है कि पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज उत्कृष्ट कार्य के लिए पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है और आपका सम्मान विधायक जी के द्वारा किया जाता है। हम लोग उस कार्यक्रम में पहुंचते हैं। विधायक जी पहले से ही मंच पर उपस्थित होते हैं। हम लोगों को भी मंच पर स्थान दिया गया और विधायक जी के द्वारा स्वयं पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज स्टाफ का सम्मान किया गया।
पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज, जो विधायक जी ने सम्मान किया मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज का, उसके लिए विधायक जी का आभारी। धार नगर में धार के महाराजा धीराज धरेश्वर महादेव की सवारी भक्तों गणों के द्वारा निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि जिसमें भूत भावर भोलेनाथ के श्रद्धालुओं ने उनके नगर भ्रमण पर जगह जगह पर पूजा अर्चना की और यह सवारी धरनाथ मंदिर से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि इसके लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे ताकि कोई भी अनहोनी घटना न हो सके। वहीं मंदिर में आरती के बाद शिव डोले और धर्मेश्वर प्रांगण में दर्शन के लिए रखा गया और जहां पर श्रद्धालुओं ने भारी भीड़ के साथ भोलेनाथ धरेश्वर से डोले के दर्शन किए और उस दौरान जिला कलेक्टर प्रियंका मिश्रा, धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम वर्मा आदि नेताओं ने यहां पर पूजा अर्चना की और उसके बाद शिव डोला रवाना होने पर धार जिले प्रशासन ने गॉड ऑफ ऑनर देकर भगवान धनेश्वर नाथ को सलामी भी दी। महासमुंद जिले में हिंदू संगठनों ने तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ सनातन धर्म के विरुद्ध उत्तेजक और अपमानजनक भड़काऊ भाषण देने के मामले को लेकर महासमुंद जिला बंद करा दिया। वहीं आपको बता दें कि सर्व हिंदू संगठनों ने सुबह से ही सारे निजी संस्थान और प्राइवेट स्कूल कॉलेज बंद करवा दिए। वहीं आपको बताते चले कि बीते दिनों स्टालिन के बयान के बाद हिंदू संगठनों ने सिटी कोतवाली एफआईआर करने पहुंचे थे और पुलिस ने जब एफआईआर करने से मना कर दिया तब हिंदू संगठनों के द्वारा कार्यकर्ताओं ने एनएच पर भी चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करने वालों पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उज्जैन के सुप्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में रोजाना देश की बड़ी बड़ी हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहता है और उसी क्रम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने अपने मंत्रियों के साथ सोमवार को उज्जैन आए और भस्म आरती में शामिल हुए, जहां अलग सुबह 2:30 बजे मंदिर के पट खुले और उसके बाद 3 बजे भस्म आरती शुरू हुई। वहीं आपको बताते चले कि इसके पहले भगवान महाकाल को जल से स्नान कराकर दूध, दही, शहद और फूलों के रस से महापंचामृत अभिषेक किया गया और इसके बाद भांग और चंदन से आकर्षक श्रृंगार और भगवान को वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात भगवान महाकाल को भस्म रमाकर ढोल नगाड़ों और शंखनाद से भस्म आरती की गई और इस दौरान मंदिर समिति के द्वारा सभी का महाकाल की तस्वीर और प्रसाद भेंट कर सम्मान किया गया। बाबा महाकाल के दर्शन के लिए मैं आज यहाँ पे आया था। मेरे साथ में हमारे मंत्री विश्वजीत राणे हैं, दामोदर नाइक है, बाकी सभी लोग यहाँ साथ में हैं। बाबा महाकाल को यानी गोवा की तरफ से गोवा के लोगों के यानी आरोग्य, आयुष्य और गोवा की जो विकास की गति पर ले जाने के लिए वही मांग बाबा महाकाल से रखी है। मुझे लगता है कि देश की जिस तरह से विकास हो रहा है उसी तरह से विकास होना बस उतनी ही बाबा महाकाल से प्रार्थना है। और ओलंपिक भी होने वाला है, नेशनल गेम्स गोवा में होने वाले हैं। वो तो 25 अक्टूबर से 9 नवंबर तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके इनॉग्रेशन के कार्यक्रम में गोवा राज्य में उसके इनॉग्रेशन के लिए आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ सिंधी पंचायत के चुनाव प्रभारी गोविंद वांधवानी और प्रदेश महामंत्री इंदर डोडवानी ने अपनी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति में जानकारी दी और इस दौरान उन्होंने बताया कि बीजेपी के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल से मिलकर पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर उत्तर के पूर्व विधायक श्रीचंद्र सुंदरानी को उत्तर विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि श्रीचंद्र सुंदरानी प्रदेश सिंधी पंचायत के अध्यक्ष के साथ 45 सालों से बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं और उनका इतिहास संपूर्ण संघर्ष भर रहा है। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान अजय जामवाल ने समाज में लगभग 200 प्रमुख व्यक्तियों ने उनसे मुलाकात कर ज्ञापन भी सौंपा।
रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने ठाकुर प्यारे लाल वार्ड के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद राजीव पांडे की याद में उनके भव्य स्मारक का भूमि पूजन किया और इस दौरान मौके पर शहीद पांडे के समस्त परिवारजन भी मौजूद रहे। वहीं विकास उपाध्याय ने कहा कि शहीद राजीव पांडे को साल 1987 में सियाचिन में पाकिस्तान के कैंप तक का रास्ता खोजने के दौरान गोली लगी थी और जिसकी शहादत को आज भी पूरा छत्तीसगढ़ भुला नहीं पाया है। उनकी याद में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत राजीव पांडे पुरस्कार जो है और शहीद राजीव पांडे शासकीय महाविद्यालय को संचालित कर ऐसे शहीदों को बार बार नमन किया जाता है। खबर रायपुर से है, जहां कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी के निर्देशानुसार मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप कार्यक्रम के तहत स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय दहीकोंगा में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम संयोजक टी एनकट राव के नेतृत्व में संस्था में अध्ययनरत लगभग 600 छात्र छात्राओं ने ग्रामवासियों के साथ मिलकर मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के हस्ताक्षर अभियान में उत्साह के साथ शामिल हुए और एक विशाल हस्ताक्षर अभियान के कैनवास पर अपना अपना हस्ताक्षर कर अपने घर, परिवार, गांव, मोहल्ले में आने वाले चुनावों को 100% मतदान करने का संकल्प लिया। अब खबर रायपुर से है, जहां पर बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व सांसद दीपक बैज का बयान सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अच्छा है कि बीजेपी बस्तर से अपनी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है, इसलिए उन्हें बस्तर से पहले झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी को 15 सालों तक छत्तीसगढ़ महतारी को याद नहीं किया और अब उन्हें यहां याद आ रही है। यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। वहीं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करने को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। ट्रेनों की देरी होने से जनता में आक्रोश है, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर बस्तर से परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो सबसे पहले उनको झीरम घाटी जाना चाहिए और वहां की मिट्टी को नमन करके फिर बस्तर से उनकी यात्रा शुरुआत करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, 15 साल में छत्तीसगढ़ महतारी की उनको याद नहीं आया और आज हमारी सरकार में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ महतारी का स्पेशल दर्जा उन्होंने दिया, तो आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आज छत्तीसगढ़ महतारी को याद कर रहे हैं और यहां तक कि प्रधानमंत्री से भी छत्तीसगढ़ी बुलवा रही हैं। तो छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा है, कम से कम 15 साल बाद तो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ की बोली और छत्तीसगढ़ की संस्कृति उनको याद आए। खबर रायपुर से है, जहां पर धनसेवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा के द्वारा सिलियारी रेलवे स्टेशन और बाजार जाकर आगामी 13 सितंबर को होने वाले रेल रोको आंदोलन के लिए आमजनों से समर्थन मांगा गया। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन पर ट्रेनों को अचानक रद्द करने और ट्रेनों के अत्यधिक लेट लतीफी होने के वजह से आमजनों की परेशानियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है और इसको लेकर विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये के द्वारा लगातार आमजनों को परेशानी होती है और त्योहारों के समय में लगातार अचानक ट्रेनों के रद्द करना और किराए में लगातार वृद्धि सहित अनेक परेशानियां हो रही हैं। रायपुर एम्स में अब तक 34 रोगियों को कॉर्निया ट्रांसप्लांट से जिंदगी की नई रोशनी मिल चुकी है। आपको बता दें कि अभी भी 12 रोगियों को कॉर्निया दानदाताओं की आवश्यकता है और इस संबंध में एम्स के द्वारा सतत रूप से नेत्रदान पखवाड़ा के अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि रायपुर एम्स प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा स्थापित 6 एम्स स्वास्थ्य सेवा संस्थानों में से एक है। खबर रायपुर से है, जहां उत्तर विधानसभा के प्रबल दावेदार अजित
कुकरेजा को उनके जन्मदिन पर कई दिग्गज नेताओं ने बधाई दी। वहीं आपको बताते चले कि पार्षद और एमआई से सदस्य अजीत कुकरेजा के जन्मदिन पर समर्थकों व शुभचिंतकों ने उनके तेलीबांधा स्थित निवास पर पहुंचकर बधाई दी और साथ ही कांग्रेस व अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी सोशल मीडिया के जरिए अजीत कुकरेजा को शुभकामनाएं भेजी। और इसके साथ अजीत ने शिव मंदिर तेलीबांधा काली माता मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और देश प्रदेश की खुशहाली की कामना की। धमतरी जिला साहू संघ और मंगरलोर तहसील साहू संघ के संयुक्त तत्वाधान में तीज महोत्सव का आयोजन मधुबन धाम में किया गया। वहीं आपको बता दें कि साहू समाज के द्वारा सामाजिक एकता और छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक कला को बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्यक्रम किए जाते रहे हैं और इसी क्रम में पूरे धमतरी जिले में विभिन्न तहसील कुरुद, मगरलोड, भखारा, नगरी और समस्त परिक्षेत्र ग्रामीण साहू समाज की सभी महिला पदाधिकारियों के साथ ही बड़ी संख्या में सामाजिक माताओं और बहनों ने हिस्सा लिया और अनेक कार्यक्रमों में प्रतिभागी बनकर अपनी एकता और सांस्कृतिक कला से सामाजिक त्रुटियों को दूर करने का संकल्प लिया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।